मित्रों नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी आपको संबोधित करेंगी। बगल में हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख सांसद अनिल बलूनी जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन माननीय स्मृति ईरानी जी से है, आपको संबोधित करें। नमस्कार। सत्ता का लालच कांग्रेस और एनसी को एक गठबंधन में राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करता है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के गठबंधन के चलते भारत के गृह मंत्री जी ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी से किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये घोषणा है कि वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 दोबारा वापस लाकर अशांति का माहौल न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि राष्ट्र भर में लाने का दुस्साहस करेंगे। क्या धारा 370 का पुनः स्थापन होना, दोबारा धारा 370 लागू करना, क्या कांग्रेस पार्टी की यह मंशा है? क्या कांग्रेस पार्टी कश्मीर में नौजवानों से बात करने के बजाय वो लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के साथ वार्ता करने की बात करते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को अलगाववाद को बढ़ावा देने का, समर्थन करने का इरादा है? क्या कांग्रेस पार्टी एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय को फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और आतंकवादियों के इकोसिस्टम को समर्थन मिले, क्या कांग्रेस पार्टी का ये इरादा है? जिन लोगों ने आतंकवादी घटनाओं में योगदान दिया, पत्थरबाज थे, क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चलते उनको सरकारी नौकरी में बहाल करके फिर दहशत का एक माहौल लौटाना चाहती है? धारा 370 हटने के बाद दलित, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न्याय करवाया। क्या कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है? क्या कांग्रेस दलित, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर अपने गठबंधन के चलते ये पाप करने वाली है? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान हो और हरि पर्वत का नाम कोए मारन हो? क्या कांग्रेस पार्टी फिर भ्रष्टाचार की आग में जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहती है और सिर्फ गिने चुने परिवारों के हाथ में कमान सौंपने के समर्थन में है?
क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है एनसी के चलते? नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जो विभाजनकारी सोच है, क्या कांग्रेस पार्टी उस सोच का भी समर्थन करती है? धारा 370 के हटने के बाद भारतीयों ने अपने राष्ट्रीय संकल्प को पूरा किया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान रहेगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के चलते कांग्रेस पार्टी अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? हम आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वाभिमान और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ लोकतांत्रिक ढांचे में न्याय हो, ये जो पहल की है, इस शांति को और विकास के इस पथ पर अग्रसर जम्मू कश्मीर की जनता को और देश की जनता को कांग्रेस पार्टी जवाब जरूर देगी। An unholy alliance came together to pursue power. The Congress Party and the National Conference came together and announced an alliance that has given rise to many questions. The National Conference speaks of a different flag. Does the Congress Party support the National Conference's promise of a separate flag for Jammu Kashmir? The National Conference has publicly announced that they will reinstate Article 370 and Article 35A. Does the Congress Party support the National Conference's agenda of breaking India? The National Conference speaks about LOC trade while Pakistan continues to nurture terrorism and an ecosystem that is aligned with terrorists. Does the Congress Party support the Pakistani agenda that has been pronounced on many platforms of creating unrest in Jammu Kashmir? Does the Congress Party support reinstatement of those whose relatives are involved in terror activity and stone pelting in government jobs? Does the Congress Party want Shankaracharya Hill to be known as Takhte Suleiman and Hari Parbat to be known as Kohe Maran? Does the Congress Party, in its support to the National Conference, want to push back the economy of Jammu Kashmir back into the hands of a few families whose corruption bleeded the taxpayers of India? Does the Congress Party support the National Conference's politics of discrimination between Jammu and the Valley? Does the Congress Party support the dangerous, divisive politics of the National Conference of giving autonomy to Kashmir? Congress
Congress party needs to answer if the National Conference's agenda of restoration of Article 370 is acceptable to the Congress party. Does it also mean that the Congress party stands against reservation? Does the Congress party support the National Conference's promise of ending reservations for Dalits, Gujars, Bakarwals and Pahadi communities? We all know that every Indian has resolved incessantly that we as one nation have one constitution, one flag. Does the Congress party believe not in one constitution, but do nishan, do pradhan and do samvidhan? The unholy alliance gives rise to many a question. Not only the people of Jammu Kashmir, but the entire nation awaits the answers from the Congress party. I'll now leave the floor open for questions. इस विषय पे किसी का कोई प्रश्न हो, फिर दूसरे विषयों पर मैं बोल लूंगी। जी, भारतीय जनता पार्टी धारा 370 हटाएगी, ये वर्षों वर्ष तक हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने अपने उस संकल्प को पूरा किया और धारा 370 को हटाया। धारा 370 पर हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमने कहा था हमारी सरकार आने पर हटाया जाएगा और हमने अपने वादे को पूरा किया।